रेस्टार और ज्ञान भाई, जो हमेशा की तरह गेमिंग के बाद थोड़ी हवा खाने निकले थे, एक गली में खड़े होकर मजाक मस्ती कर रहे थे। तभी एक सफेद कार उनके सामने आकर रुकी। कार से एक लड़की उतरी। उसकी आंखों में एक अलग सी मासूमियत थी, जैसे वो इस दुनिया की भीड़ में एक सुकून की झलक हो। रेस्टार और ज्ञान दोनों पल भर को ठहर गए। वो लड़की कुछ कहे बिना सीधी अपने घर की ओर बढ़ गई, लेकिन उसकी सादगी ने दोनों को भीतर तक छू लिया। रेस्टार ने धीरे से कहा, कुछ खास है उसमें? ज्ञान भाई मुस्कुराया, हाँ भाई, एकदम सुकून है उसके चेहरे पे। मजाक में ही सही, पर दोनों ने उसे एक नजदीक से देखने की चाह रखी। वो बस खिड़की से झांकने लगे, ये सोचकर कि शायद वो फिर दिख जाए, लेकिन ऐसा करना नासमझी थी। लड़की की मां ने उन्हें देख लिया। अरे ओ, क्या कर रहे हो यहाँ? भागो यहाँ से। दोनों घबरा गए, डर के मारे भाग गए, लेकिन उनके मन में एक अफसोस रह गया। कुछ देर बाद दोनों एक पार्क में बैठे थे। हम गलत नहीं थे ना? ज्ञान ने पूछा। रेस्टार बोला, नहीं भाई, लेकिन तरीका गलत था। हमें उसे समझना चाहिए था, न कि यूं छुप छुप के देखना। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने एक प्लान बनाया। वो उससे अच्छे तरीके से मिलेंगे, इज्जत के साथ। लड़की की मां कहीं बाहर जा रही थी। रेस्टार और ज्ञान ने सोचा, अब अगर जाना है तो दिल की बात कहने के लिए जाना है, साफ और सच्चे इरादों से। वो धीरे से उसके घर के पास पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी। लड़की ने दरवाजा खोला और उन्हें देखकर चौंक गई। रेस्टार ने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ करना, कल हम गलत थे, लेकिन हम कुछ कहना चाहते हैं। ज्ञान बोला, तुम्हें देखकर कुछ अलग महसूस हुआ, शायद पहली बार किसी के लिए दिल से कुछ सोचा। हम कुछ चाहते हैं, इज्जत के साथ। लड़की कुछ कहने ही वाली थी, तभी उसकी मां वापस आ गई। उन्होंने दोनों को देखा और गुस्से से आगा बुला हो गई। फिर से आ गए तुम दोनों? शर्म नहीं आती? क्या समझते हो खुद को? उन्होंने गुस्से में बेटी का हाथ पकड़ा और बोली, चलो यहां से, इन ठर की लड़कों की वजह से हमें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। वो चली गई और रेस्टार और ज्ञान वहीं खड़े रह गए और बोले, हट यार, जिंदगी झंड हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता।